इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फिल्मोरा गो वीडियो एडिटर ने, जो कि है एंड्रॉइड आईओएस के लिए बेहतरीन वीडियो एडिटर। इसमें आप अपने वीडियो क्लिप्स को ट्रिम और क्रॉप कर सकते हो, मल्टीपल वीडियो लेयर्स ऐड कर सकते हो, अलग अलग अट्रैक्टिव स्टिकर्स लगा सकते हो जैसे लाइक और सब्सक्राइब का, जो कि यूट्यूब वीडियोस बनाने में काफी काम आता है। म्यूजिक ऐड कर सकते हो अपने मनपसंद ट्रैक को अपने वीडियो के नीचे, और इसी के साथ ऐड कर सकते हो अलग अलग अट्रैक्टिव साउंड इफेक्ट्स। अपने वीडियो पे लगा सकते हो अपना मनपसंद टेक्स्ट और अलग अलग फॉन्ट और कलर्स के अंदर इस टेक्स्ट को लगाकर अपने वीडियो को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। एक्सपोर्ट के बटन को टैप करके अपने मनपसंद फॉर्मेट में अपने वीडियो को कर सकते हो अपने फोन की गैलरी में एक्सपोर्ट और डायरेक्टली कर सकते हो यूट्यूब पे अपलोड। फिल्मोरा को एप्लीकेशन को एंड्रॉइड और आईओएस पे डायरेक्टली आप अपने ऐप स्टोर प्ले स्टोर से कर सकते हो डाउनलोड, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 12 सीरीज के लॉन्च से रिलेटेड और आईफोन 12 सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आई है। चाहे उसकी बैटरी लाइफ की बात हो, उसका प्रोमोशन डिस्प्ले की बात हो, या फिर उसमें रिवर्स चार्जिंग है या नहीं, उससे कैमरा से रिलेटेड बहुत सारे लीक्स, और इसकी लॉन्च डेट भी सामने जो है आ रही है कुछ कुछ। तो ये सारे लीक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसका सारा क्रेडिट जाता है सबसे पहले एवरीथिंग एप्पल प्रो को, उसके बाद मैक्स वाइनबैक, लव टू ड्रीम, डुआन रूई, मैको टकारा और इस जैसे बहुत सारे लीकर्स को, जो ये इन्फॉर्मेशन हम तक लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि आईफोन 12 सीरीज में जो प्रो मॉडल्स है, ये 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, जो प्रो मोशन डिस्प्ले है, इसके साथ तो एप्पल शिप करने वाला है। हार्डवेयर में 120 हर्ट्ज रहेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं रहेगा। यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से या सॉफ्टवेयर के जरिए से एप्पल ये 120 हर्ट्ज को ऑफ करके ही ये यूनिट्स को शिप करने वाला है। 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ ही आईफोन 12 सीरीज का जो कंप्लीट लाइनअप है, ये आपको देखने मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्यों किया गया, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आईफोन 12 के अंदर, यानी कि 12 प्रो, प्रो मैक्स के अंदर जब ये टेस्ट किया गया प्रो मोशन डिस्प्ले, हार्डवेयर तो एप्पल ने बनवा लिया, लेकिन जब प्रो मोशन डिस्प्ले टेस्ट किया तो वहाँ पे सिवियर बैटरी ड्रेन जो है वो देखने मिला, या फिर एप्पल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सही परफॉर्मेंस वहाँ पे उनको नहीं लगा, इसलिए उसको ऑफ करके रखा है अभी फिलहाल के लिए। फ्यूचर में मे भी किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से वो उसको ऑन कर भी सकते हैं, क्योंकि उसमें हार्डवेयर कैपेबिलिटी है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए से उसको एप्पल ऑफ करके ही आपको देगा। मैक्स वाइनबैक बताते हैं कि जो प्रो मॉडल्स है 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, इसके जो बेजल्स है ये आईफोन 11 सीरीज या 11 प्रो, प्रो मैक्स के बेजल से भी पतले देखने मिलने वाले आपको, और थिनर बेजल देखने मिलने वाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो नॉन प्रो मॉडल्स है आईफोन 12 और 12 मैक्स, इसके भी डिस्प्ले के जो बेजल्स है ये भी पतले होंगे, ये मोटे बेजल्स नहीं होंगे, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पे भी एमोलेड ही मिलने वाला है। तो किसी भी मॉडल के साथ जा सकते हो, आपको मोटे बेजल्स जो आईफोन 11 सीरीज में है वो यहाँ पे देखने नहीं मिलेंगे। आगे मैक्स वाइनबैक की लीक के मुताबिक जो फाइनल प्रोटोटाइप है आईफोन 12 सीरीज के मॉडल का, ये इस मंथ के एंड तक रेडी हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सारे डिटेल्स हमारे सामने निकल के आ जाएंगे, क्योंकि मैक्स वाइनबैक का जो सोर्स है उन्होंने उनको बताया है कि उनके पास ऑलरेडी उसके जो कुछ प्रोटोटाइप्स है वो फ़ोन के वो आ चुके हैं, और उनके मुताबिक जो आईफोन 12 सीरीज के जो स्पीकर्स होंगे, लाउड स्पीकर, दे विल बी मच मोर लाउडर और ज़्यादा डीपर बेस के साथ आएंगे आईफोन 11 सीरीज के स्पीकर्स के मुकाबले। और आईफोन 11 सीरीज के जो स्पीकर्स है ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, तो 12 के स्पीकर्स आपको और बेहतर देखने मिलेंगे उससे। अगली चीज़ जो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वो है कि नए ब्रेडेड केबल्स एप्पल यहाँ पे देने वाला है। जो लाइटनिंग केबल बॉक्स में आएगा वो ब्रेडेड होगा। आप लोग जानते हैं कि लाइटनिंग केबल बहुत ही ईजिली ख़राब हो जाता है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कुछ लोग हैं जो उसको फूक फूक के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे से तो लाइटनिंग केबल जो एप्पल का आता है वो हमेशा ख़राब ही हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि एप्पल यहाँ पे नाइलॉन ब्रेडेड लाइटनिंग केबल का इस्तेमाल करने वाला है, और आपको एक अच्छे क्वालिटी का केबल देगा जो आपको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने में मदद करेगा, आपको एक अच्छी क्वालिटी भी देगा। ये बात भी कंफर्म हो रही है दोस्तों कि इस साल का जो एप्पल के आईफोन्स का बॉक्स है उसमें कोई भी चार्जर या ईयरपॉड्स, जो वायर्ड ईयरबड्स है, वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एप्पल एक नया मोटो लेके चल रहा है कि 2030 तक उसको एक कार्बन न्यूट्रल कंपनी बनना है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट जो है अपना वो कम करते जाना है, जिसके लिए यहाँ पे एक स्टेप ले रहा है एप्पल कि जहाँ पे बॉक्स जो है बहुत ही पतला आपको करके देगा वो, और उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर भी जो फ्यूल इस्तेमाल होता है या ज़्यादा जगह लगती है उसको भी रिड्यूस करेगा, एज वेल एज ई वेस्ट भी रिड्यूस करेगा। और इसी के फुट स्टेप्स पे सैमसंग भी फ्यूचर में चलने वाला है। चार्जर नहीं आएगा, ईयरपॉड्स नहीं आएंगे, लेकिन लाइटनिंग केबल बॉक्स में आएगा, तो आप किसी भी जो चार्जर आपके पास है या कोई भी सस्ता वाला चार्जर लेके उसके बाद उसको यूज कर पाएंगे अपने आईफोन के साथ, या प्रीवियस आपके पास चार्जर है तो वो भी इस्तेमाल आप कर पाएंगे। ये चीज इससे भी साबित होती है दोस्तों, क्योंकि एप्पल ने अपने साइट पे एक नया मोटो भी लगा के रखा है, जहां पे आपको नजर आ रहा है कि लाइटर ऑन द प्लैनेट राइट आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स में से निकल रही है आपका फोन जो है वो प्लैनेट के ऊपर एक बोझ नहीं डाल रहा है, बल्कि काफी जो है
लाइट रह रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इससे भी प्लैनेट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये एक्चुअल में अप्रिशिएट करने वाली और एक पॉजिटिव स्टेप है। यहाँ पे एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों कि सितंबर 30 जो होगा वो आईफोन 11 सीरीज के कुछ मॉडल्स के लिए जो है डिसकंटिन्यूएशन का टाइम होगा, जहां पे एप्पल सितंबर 30 को आईफोन 11 सीरीज के कुछ मॉडल को करेगा डिसकंटिन्यू। ये हर साल होता है, आईफोन 10s 10s मैक्स को जैसे डिसकंटिन्यू किया था पिछली बार, उस तरीके से इस बार आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स जो है ये मॉडल्स मोस्ट प्रोबली यानी कि 90% में बोल सकता हूं आपको कि ये मॉडल्स जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और आईफोन 11 जो है ये मॉडल कंटिन्यू होगा, क्योंकि आईफोन 11 का प्रोडक्शन भी अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली एप्पल उसको बेचने ही वाला है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फोन है आईफोन 11 और अगर आप लेना चाहते हैं देन आईफोन 11 विल बी अ बेटर बेट और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा। 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स मोस्ट प्रॉब्ली डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे ये फोन्स। अगली यहाँ पे जो बड़ी चीज है दोस्तों वो आईफोन 12 सीरीज के अंदर जो ऑटो फोकस है वो ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। ऑब्वियसली वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर वगैरह आपको देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। जो रेगुलर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है उसकी जगह पे यानी कि जो स्प्रिंग बेस्ड होता है, स्प्रिंग की मदद से ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, यहाँ पे मैग्नेट बेस्ड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको देखने मिलेगा, एज वेल एज सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन देखने मिलेगा, जो काफी सारे आपको मिररलेस कैमरास वगैरह में हाई एंड के देखने मिलता है। तो यहाँ पे आपको इंप्रूव्ड ऑटो फोकस एज वेल एज इंप्रूव्ड स्टेबलाइजेशन देखने मिलेगा। ऑलरेडी आप जानते हैं कि स्टेबलाइजेशन कितना अच्छा है आईफोन 11 सीरीज में। अगली खबर ये है दोस्तों कि जो सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G है और mmWave वाला है वो इस साल के मॉडल्स में आने वाला है, यानी कि 5G की जो टेक्नोलॉजी है ये दोनों टेक्नोलॉजी को मिलाकर आएगी। लेकिन अगले साल से जो 2021 के एंड में आईफोन्स आएंगे उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, रीजन डिपेंडेंट आपको 5G देखने मिलेगा। जहां पे आपको सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G मिलना है वहां पे वो वाला आपको ऑप्शन देगा एप्पल अपने फोन्स के अंदर, और जहां पे mmWave वाली टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल है जिन कंट्रीज के अंदर वहां पे वो वाला हार्डवेयर देगा, जिसकी मदद से कॉस्ट को भी कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि जहां पे जरूरत नहीं है उस रीजन में आपको एक्स्ट्रा ज्यादा स्पीड वाला 5G देना ये कोई मतलब रहता नहीं है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। अगली खबर काफी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है बहुत लोगों के लिए, जो कि है बैटरी कैपेसिटी से रिलेटेड। यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है ये इस साल के मॉडल से कम आने वाली है। अभी बताया जा रहा था कि ज्यादा बैटरी कैपेसिटी आने वाली है, लेकिन कम आने वाली है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईफोन 12 की जो बैटरी है वो 2227 mAh की है और उसके साथ 12 मैक्स 12 प्रो की भी बैटरी आपको दिख रही है। लेकिन जो 12 प्रो मैक्स की बैटरी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3687 mAh की है, जो कि अराउंड 300 mAh कैपेसिटी कम है आईफोन 11 प्रो मैक्स के सामने। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर को एफिशिएंट एप्पल बनाएगा लेकिन बैटरी साइज को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपको जो बैटरी कैपेसिटी है ओवरऑल कितने घंटे आईफोन चलता है वो उतने ही घंटे चलेगा जितना आईफोन 11 प्रो मैक्स है। जो ये सर्टिफिकेशंस बैटरी के सामने आए हैं इससे हम लोग ये आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। एक तौर पे अगर आप देखेंगे ज्यादा एमएच कैपेसिटी की बैटरी तो बहुत अच्छी बात होती है। डिसअपॉइंटिंग है एक तरफ से अगर आप देखो तो, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखो तो आईफोन 11 प्रो मैक्स की बैटरी लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आईफोन 11 की वो अच्छी है। तो अगर उतनी भी बैटरी लाइफ अगर आपको मिलती है इन नए फोन्स के अंदर तो ये अच्छी बात होगी। एक लीकर के मुताबिक दोस्तों रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी इन फोन्स के अंदर आ सकती है, जो कि आना मुझे तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है, काफी लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, कि पिछले साल भी हमने सुना था आना चाहिए। और जो रिवर्स वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये गैलियम नाइट्राइड ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी ऐसा इनका बोलना है। और ये अगर टेक्नोलॉजी आती है तब एप्पल दे सकता है, क्योंकि जो फ्रेम है आईफोन का वो मोटा नहीं होगा। गैलियम नाइट्राइड एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है जो आजकल चार्जर्स में आ रही है। ये यहाँ पे गैलियम नाइट्राइड वाला एक चार्जर है मेरे पास, जिसका रिव्यू मैंने आपके लिए नहीं किया, बहुत टाइम से आके पड़ा हुआ है। तो ये जो चार्जर है बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्जर रहता है, और इसके अंदर आपको 2 पीडी पोर्ट मिलते हैं, 2 यूएसबी सी पोर्ट मिलता है, एक जो है इसमें यूएसबी हब मिलता है, पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज इतने से चार्जर के अंदर आपको HDMI आउट भी देखने मिलता है। तो बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है ये, और अगर ये चीज देता है एप्पल वहां पे तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आ सकती है। अगली खबर ये है कि प्रो मॉडल्स के अंदर 6GB का रैम आएगा और नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर 4GB का रैम आएगा। ये खबर पिछले साल भी आई थी आईफोन 11 सीरीज के मामले में, लेकिन वहां पे सबको 4GB का रैम दिया था। लेकिन इस साल ऐसा बताया जा रहा है कि कंफर्म्ड 4GB का रैम नॉन प्रो मॉडल्स के लिए और प्रो मॉडल्स के लिए 6GB का रैम आपको देखने मिलेगा। एप्पल के A14 जो चिपसेट आने वाले हैं नए आईफोन्स के अंदर, इसका भी जो प्रोडक्शन रेडी फोटोग्राफ्स है वो भी सामने निकल के आए हैं, वो भी लीक हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब रही बात लॉन्च की दोस्तों, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है अभी जो न्यू लीक है, लेटेस्ट लीक है, वो काफी एक्साइटिंग है कि लॉन्च जो है इसका सितंबर में ही होगा। फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में जो है सितंबर के इसका लॉन्च इवेंट होगा, और उसके बाद अक्टूबर के महीने में जो 4G मॉडल्स है इन नए आईफोन्स के वो मार्केट में आएंगे, और नवंबर के महीने में जो 5G मॉडल्स है वो यहाँ पे आएंगे। जो पैंडेमिक फैला हुआ है उसकी वजह से ये डिले
होना बहुत ज़्यादा जो है पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको प्राइसिंग भी बताता चलूँ। जो सबसे सस्ता मॉडल है आईफोन 12 5.4 इंचेस वाला 5G वाला, ये 128 GB में आपको इंडियन रुपीज़ में पड़ेगा 77,150 रुपीज़ का। उसका ही 256 GB वाला वेरिएंट लेंगे तो 87,500 का। आईफोन 12 मैक्स 6.1 इंचेस वाला 5G मॉडल 128 GB आएगा आपको 87,500, एंड 256 GB इसी मॉडल का आपको मिलेगा 97,750 का। आईफोन 12 प्रो 6.1 इंचेस 5G 128 GB के लिए आपको मिलेगा 1,08,000 में। 256 GB आपको मिलेगा 1,18,000 में। 512 GB आपको मिलेगा 1,38,000 रुपीज़ में। और इसके बाद आता है आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है 6.7 इंचेस का 5G मॉडल। इसमें आपको 128 GB मिलेगा 1,18,000 में। 256 GB मिलेगा 1,28,000 में। और 512 GB मिलेगा आपको 1,49,000 रुपीज़ में। ये जो प्राइसिंग मैंने आपको बताया दोस्तों, ये यूएस डॉलर को 103 रुपीज़ से मैंने मल्टीप्लाई करके बताया है, क्योंकि इंडिया में आने के बाद सीधा यूएस डॉलर का जो 73-75 रुपीज़ का हिसाब नहीं लगता है। यहाँ पे 22% कस्टम ड्यूटी इस पे ऐड हो जाती है, एज वेल एज इंडिया में बेचने के टाइम पे यहाँ पे जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दुनिया भर की चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है। तो टोटल डॉलर टू रुपी जो कन्वर्जन रेट है वो आपको 103 रुपीज़ पड़ेगा। और ये जो आईफोन 12 की सीरीज़ है, ये लॉन्च के टाइम पे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड नहीं होंगे, इंपोर्टेड होंगे, और उसके बाद कभी एप्पल जो है उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा। इसी के साथ दोस्तों ये भी बताता चलूँ कि ये जो 5G वेरिएंट की प्राइस बताया मैंने आपको, इससे $100 कम रहेगी 4G वेरिएंट की प्राइस। तो यहाँ पे $100 यानी कि तकरीबन आपको 10,000 रुपये पड़ता है। 7,000 नहीं पड़ता, 10,000 पड़ता है सब टैक्सेस के साथ। तो उतना लेस कर लीजिए जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया उसमें, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे आईफोन 12 सीरीज के लीक्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको कैसे लगे लीक्स, इसके बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे जाके आप एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो और अपनी राय जो है वो पेश कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।